हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास। बाल विकास में हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होगा। 1 सेट हम करा चुके हैं, वो लोग आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। और ये हमारी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट आदि के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो है विकसित कर रही है। तो नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोर वश्यात्मक अखंडपन और परफेक्टता। तो इसका आंसर स्वायत्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो इसका आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो अधिकतम विकास बुद्धि का किस में होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास किशोरावस्था में होता है। माँ बाप के साहित्य से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं कौन? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था में माँ बाप के साहित्य से बाहर निकलकर अपने साथी की संगत को पसंद करते हैं पूर्व किशोरावस्था में। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संपत्ति, वास्तविकता। तो इसमें पूर्वग्रही किशोर एंड किशोरी अपने समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, समान लिंग मित्रता के दौरान प्रवलित होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था होती है, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोरावस्था, मध्य बचपन। तो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट, उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। बाल्यकाल, किशोरावस्था, वयस्क, प्रारंभिक। तो किशोरावस्था में किया जाना चाहिए। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के समान वह सांद्रस बुद्धि को नियंत्रित करती है। यौन ग्रंथि, थायराइड, मूत्र ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क ग्रंथि होती है। तो इसमें से दी हुई है, उसमें से कोई नहीं है। ठीक है, और आपको मस्तिष्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। कहीं भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे, नहीं तो आपको अपने माइंड में सेव कर लेना है। नेक्स्ट है, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रदर्शित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां लड़कों से पीछे 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो सामान्यतः लड़के लड़कियों में शारीरिक विकास की विशेषता, तो ये शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उपरक्त ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का। तो पीयूष ग्रंथि में हो जाएगा इसका आंसर। नवजात शिशु का भार होता है 6.7.8.9, तो 7 पॉइंट होता है 7.5। ये इसमें आपका करेक्ट होगा तो होगा, और नहीं तो 7 पॉइंट आए तो आप इसे टिक कीजिएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो नेक्स्ट हमारा इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। शारीरिक और गत्यात्मक विकास दोनों ही वृद्धि होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपयुक्त में से सभी। तो इसकी ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि जो शारीरिक विकास होता है वंशानुक्रम, जिसके माता पिता लंबे होते हैं या जिसके माता पिता हाइट कम होती है, गोरे काले, तो ये सब वंशानुक्रम पर आधारित होता है। क्योंकि अब वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, कि जैसे कि वातावरण में चीन के लोग गोरे होते हैं, अंग्रेज, और इधर केरला में चले जाओ तो वो काले होते हैं। तो ये वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है।
खेल तथा व्यायाम का भी इफेक्ट शारीरिक विकास पर पड़ता है। जो बच्चे खेलते रहते हैं उनकी बॉडी फिटनेस होती है, लंबे होते हैं और उनके कोई भी बीमारियां ग्रसित नहीं कर पाती हैं। तभी तो कहते हैं योगा कीजिए, तो उससे बीमारियां कम होती हैं। तो ये हमारा सारे लक्षण उसमें शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। ओके, नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो अभिवृद्धि कहेंगे शारीरिक, मैंने कल भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 में करा चुकी हूँ कि वृद्धि और विकास में आप लोग डिफरेंट करना सीखिएगा। तो अभिवृद्धि, अब शारीरिक वृद्धि को क्या कहेंगे और विकास को, तो अब अभिवृद्धि कहेंगे। दोनों को पूछ रहा है, ये एक को नहीं पूछ रहा है, तो ये इसलिए हमारा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कही जाती है? तो अधिकारी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि होगी, जो पितृ ग्रंथि पीछे करा चुके हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी कौन सी? स्टेपस, कान की हड्डी होती है सबसे छोटी। वो अंदर है कि बीच में है कि इनमें से कोई नहीं है? तो आपको ये बतानी है कि वो बीच में। स्टेपस कहाँ पाई जाती है? ये भी आंसर आपका आ जाता है। तो ये बीच में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिस होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। जो उसकी जांघ की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक को मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? कौन सी नहीं होती? खेलना, गेंद फेंकना, के लिखना, के सोचना। तो ये आपका गत्यात्मक नहीं होती, तो सोचना हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी है, चिंतित नहीं है, क्योंकि उनके पति ने कहा कि जब तक 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने है और वह भी नहीं चल रहा है। वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य संवृत्ति के अंदर है। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्रमंडली, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। तो मित्रमंडली नहीं। निम्न में से किसका मिलन सही है? शारीरिक विकास का वर्ग, संज्ञानात्मक विकास प्रपत्र, सामाजिक विकास आता वर्ग एवं सामाजिक विकास प्रपत्र। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ कब होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में इसका वास्तविक प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, में से, सभी से। तो सभी से सामाजिक स्तर होगा, आर्थिक स्तर से, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होगा और विद्यालय से भी होगा, परिवार से भी होगा। नेक्स्ट, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है कौन? अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी, खाने की आदत। तो बच्चे को सामाजिक विकास पूछा है तो ये हमारा पुरानी बीमारी में आता है। हैबिट, बोलते हैं जो हैबिट हो जाती है वही हम लोग समाज के सामने भी करने लगते हैं, तो वो सामाजिक विकास को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक और बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सीखना, परफेक्शन, सीखना तथा परफेक्ट दोनों। सी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांतता प्रत्यक्ष का वर्णन करता है? कौन करता है? स्थिर मानसिकता दे रहा हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट स्टॉप, तो बदला नहीं जा सकता। स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट केवल असफलता देती है। प्रौढ़ मानसिकता बुद्धि को परिभाषित करता है। प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट में देखती है, सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, सही साथियों की,
और पड़ोसियों की माता पिता की, तो माता पिता की पूर्ण भूमिका ये कल भी प्रतिशत बनने हो चुका है और इसी से रिलेटेड है। कोई भी नाराज हो सकता है, नेक्स्ट हमारा यह आता है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किसके, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। खेल के माध्यम से बालक अपने संदेहों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास तीन में से कौन सा है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास? ये तो कोई नहीं, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्यापक वफादारी, दया भावना में वृद्धि और मानसिक सिस्टम में उतार चढ़ाव संबंधित है। शारीरिक विकास की विशेषताएं, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, सामाजिक विकास की विशेषताएं से व्यापक वफादारी, दया भावना में वृद्धि और मानसिक स्थिति का उतार चढ़ाव संवेगात्मक विकास की विशेषता में होगा। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। संवेगात्मक विकास से प्रभावित करने वाले कारक कौन है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, योग्यता एवं थकान, ये सभी होगा। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, 24 माह की आयु में, तो इसका होगा 18 माह की आयु में। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उनमें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्राप्ति की सभा में उपदेश देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?